This is video number 37 and second video of projectile motion. मैंने आपको पहले ही बताया था एक डेरिवेशन हमने वीडियो नंबर 36 में की। अब वीडियो नंबर 37 में हम सेकंड केस करेंगे। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर मैं रेशो बताऊं तो 70-30 या 80-20 की रेशो है कि 80% ये वाला केस आता है, 20% वो वाला केस आता है। आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं मालूम कि आप किस कैटेगरी में फॉल करोगे जब पेपर में आएगा, इसलिए आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बट फॉर अस दिस सीम्स टू बी मोर इंपॉर्टेंट अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूं तो। वैसे भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा बेटर है। आप इस तरह से समझो, जैसे पिछली बार मैंने आपको बुलेट बताया था कि आपने हॉरिजॉन्टली बुलेट को प्लेस, अपने गन को प्लेस किया है और छत पे खड़े और वहाँ से आपने फायर किया, तो आपकी जो ट्रिजेक्ट्री बनी थी, नाउ यू नो द वर्ड ट्रिजेक्ट्री, जो ट्रिजेक्ट्री बनी थी आपकी बुलेट की वो इस तरह की बनती है। इट गोज़ लाइक दिस एंड इट इज़ अ पैराबोलिक इन शेप। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये टोटल हॉरिजॉन्टल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे ये यहाँ से भी गिर रही होती है। ठीक है, इसको समझना ज़रा, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल। इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके, मैं एकदम सब चीज़ें नहीं बोलूँगा अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सब अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, इट टेक्स टाइम। अब जो केस मैं ले रहा हूँ, इस बार आपके ग्राउंड पे एक बॉल पड़ी है, एग्जाम्पल समझने के लिए एक फुटबॉल पड़ी है और यहां से किसी ने किक किया एंगल पे, तो दिस बॉल गोज लाइक दिस, जाती है ना ऐसे। तो अब इसी केस को हम कैसे समझते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि हमने इस बार क्या किया। इस बार हमने एक एंगल पे और ग्राउंड से, किसी हाइट से नहीं, उसी पोजीशन से, और बॉल पूरी वापस आके कहां पे आई, यहीं पे। ठीक है, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो इस, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ये है u, which makes an angle theta with the horizontal. फाइन। इसका मतलब इस पिछली बार u जो था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल था। इस बार u जो है वो कैसा है, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक u cos थीटा जिसको हम ux भी बोल सकते हैं, और एक, ये देखो ना, इसके कंपोनेंट आपको बनाने आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, इसका कंपोनेंट आपको इस तरह से मैं बनाता हूँ। ठहरो, एक कंपोनेंट ये आएगा, बट बिल्कुल ऐसा आना चाहिए ना, ये ऐसे ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू वाई। ठीक है, दिस इज यू वाई और दिस इज यू एक्स इक्वल टू, याद रख लोगे आप क्योंकि मुझे रब करना पड़ता है, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। आपको बड़े अच्छे से ये सब पता है। आपको ये भी पता है, जो मैं लिख रहा हूँ, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे। आपको ये भी मालूम है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इधर अभी ऐसा प्रेफर नहीं करते। हम लोग इसमें अलग अलग करके, ये हो गया इकट्ठे चलाना, यू को पूरा इकट्ठे चलाना चाहते हो तो ऐसे आई जे में लिखते हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा लेकिन न्यूमेरिकल के दौरान। अभी हम डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं और इस समय हम एक ही मेथड पे ध्यान देंगे कि हमने 2 डायमेंशनल मोशन को, 2 डायमेंशनल मोशन को 1 डायमेंशन वर्सेज 1 डायमेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अच्छे से इस डेरिवेशन को समझना है। पहले मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे ही बात करूंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, ये किस शेप की ट्रेजेक्ट्री बनी, और इसकी, और जो भी शेप होती है उसकी एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब समझना, हम क्या करते हैं जब भी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी होती है, व्हाट वी डू, हम समझेंगे प्लीज इस बात को। ऐसा है, इस पे कोई एक पॉइंट लेंगे P, और P हम एक ऐसा पॉइंट है जो कहां पे आया, हम इसको ऐसे बोलते हैं, लेट आफ्टर ए टाइम T, आप लिख सकते हो इसको, लेट आफ्टर ए टाइम T द प्रोजेक्टाइल इज एट P, देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम T। देखो, आफ्टर टाइम T वो यहां पहुंचे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, इतना, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना, कितने टाइम में, टी टाइम में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी टी टाइम में और वर्टिकल डिस्टेंस भी टी टाइम में। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, टी में नहीं लिखना, टी एक्स और टी वाई। ठीक है, अब मैं इसकी इक्वेशंस बनाऊंगा, आपको बड़े अच्छे से पता है कैसे, हमें बड़े, मैं पहले वो लिखता हूं कि क्या क्या मुझे मालूम है यहाँ, बड़े अच्छा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। देखो क्या मैं बताता हूँ आपको, क्या इसमें आपको सब चीज़ें दिखाई देती हैं। देखो कैसे आपको सब दिखाई देना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, यू एक्स कितना, सब एक्स वाले पहले लिखता हूं, यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा, ये पहले भी लिखा था मैंने, फिर ए एक्स कितना, 0,
क्यों भाई? अरे ग्रेविटी यहां लगी है, ये ग्रेविटी है। ग्रेविटी हमेशा ऐसे, आपने कितने क्वेश्चन किए जब मोशन इन 1D किया, तब भी हमने यही पढ़ा। ग्रेविटी इस तरह से है, एक्सेलरेशन ऐसी है, क्योंकि फोर्स ग्राउंड लगा रहा है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही खींचेगा। जब बॉल इधर पहुंची है, इधर पहुंची है, इधर पहुंची है, इधर पहुंची है, कहीं पे भी बॉल पहुंची है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स लगाएगा। फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 100% सेम होती है। प्लीज, जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे ना, हम फोर्स पे ज्यादा बात करेंगे अचानक, और फोर्स से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी एक्सेलरेशन को लेके भी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं अभी। तो एक्सेलरेशन, इसलिए ए एक्स किसके बराबर? 0, ध्यान से देना प्लीज। फिर यू, नहीं 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 नहीं, एस एक्स। ठीक है, एस एक्स तो डिपेंड करता है। देखो, एस एक्स की पहले बात मैं आपको एक और बताता हूं। एस एक्स तो डिपेंड करता है कि पार्टिकल कहां पहुंचा है। ठीक है, पार्टिकल कहां पहुंचा है, ये इस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल कहां है, उसके हिसाब से हम एस एक्स के बारे में बात कर सकते हैं। फाइन, ठीक है। फिर एस एक्स इक्वल टू, वो डिपेंड करता है, अभी मैं उसके बारे में नहीं लिख रहा। ठीक है, पहले सिर्फ उसके बारे में ही लिखते हैं हम। एस एक्स अगर कोई मुझे पूछे कि टोटल टाइम टी, पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट में, पूरी फ्लाइट के टाइम पे उसने एस एक्स कितना कवर किया, वो ये रेंज है, इसको हम रेंज बोलते हैं। दिस इज दिस आर रेंज। इतनी गारंटी है जिस, हाँ ठीक है, तो ये रेंज हो गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम मेंशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि एस एक्स एस वाई मेंशन करने के लिए टाइम मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं वी एक्स वी वाई नहीं लिख पाऊंगा कि फाइनली वेलोसिटी कितनी है वी एक्स और वी वाई, ये तो इनिशियल लिख पाऊंगा कि इनिशियल कितनी दी मैंने, लेकिन वी एक्स वी वाई नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो तो मुझे टाइम बताएगा ना कि कितने टाइम के बाद वी एक्स और वी वाई कितना है। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पहुंचे हैं, देखो ये वी एक्स और वी वाई के बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पी पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो पी पॉइंट पे पहुंचे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है मैं बना रहा हूँ, ये, इसको क्या बोलूंगा? वी। इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया वी एक्स, ये हो गया वी वाई। यहां पहुंचे हम, ये देखो इस पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पे, तो टॉप मोस्ट पे पहुंचे तो इधर सिर्फ एक ही है, ये ऐसी आएगी वेलोसिटी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इधर पहुंचे तो ऐसी, इधर पहुंचे तो ऐसी, फिर इसके कंपोनेंट बनाते जाओ। आप क्या नोट कर रहे हो यहां पे? जैसे जैसे वी चेंज, फाइनल वेलोसिटी अलग अलग है, वो टाइम पे डिपेंड करेगी ना। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू तो पता है हमें कितना है, ए भी पता है हमें कितना है, टाइम पे डिपेंड करेगा ना। उसी तरह से एस एक्स और एस वाई भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं उसको लेके। अब आप जरा इसको एक और चीज समझते हैं। ठीक है, ए एक्स आ गया, फिर मैं यू वाई लिखता हूं। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, ये मैंने पहले भी बताया, इसलिए इसमें कोई घबराहट नहीं है। ए वाई कितना है? इतना है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल भी बताने के मूड में नहीं हूँ, अब आपको आना चाहिए। ठीक है, अब एट पॉइंट पी, जो एट पॉइंट पी हमने बात की ना, तो मैं बोलूँगा उसने कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया, एक्स। डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मुझे नजर आना चाहिए। और मैं सीधा बोलूँगा फॉर्मूला क्या बना, मैं फॉर्मूला ये यूज़ कर रहा हूँ, देखना जरा। एस इज इक्वल टू, एस एक्स इज इक्वल टू, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करना है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। टाइम टी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने बोल दिया एक्स, पी पॉइंट पे वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया था। फाइन, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा यू एक्स आ गया ना। अब देखो, अब इसमें यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, टी ए एक्स कितना है, 0, इसलिए सब गायब हो गया। ये समझना है प्लीज़। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें से टाइम निकाल लेना है। जैसे पिछली बार जब मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कराई थी तब भी लिखा था, तब लेकिन यू एक्स अपॉन यू आया था, यहाँ पे आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि टाइम मैंने यहाँ निकाल लिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का टाइम बराबर होता है। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वाई में, तो y इक्वल टू, मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होती है उसमें क्या इक्वेशन होनी चाहिए, किसकी? y की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x होनी चाहिए। तो मैं y लिख रहा हूँ, y लिखूंगा तो क्या, कौन सा फॉर्मूला, फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन सारे y। ठीक है, तो y, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉल आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया, y, फिर यू साइन थीटा, टाइम सेम है जो मैंने ऊपर निकाल के लाया हूं। ठीक है, फिर -1/2, ठीक है, 1/2
ए वाई कितना है, माइनस जी वो माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, ठीक है। और टी स्क्वेयर आपको दिख गया, यू स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से लिखना आप, ठीक है। यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा, फाइन। स्क्वेयर लिया ना, टी स्क्वेयर है ना, इसलिए लिया ऐसा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर जब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेशन टोटल क्या बनी आपकी इक्वेशन बनी एक्स यू वाई इज इक्वल टू, यू कैंसिल हो रहा है क्या कहीं से, हाँ यू कैंसिल हो रहा है, यू कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया, एक्स टैन थीटा, साइन अपॉन कॉस टैन थीटा होता है, एक्स टैन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो एक्स स्क्वेयर आया ना, बाकी तो छोड़ दो आप सब कुछ। हाईएस्ट पावर कितनी आई, एक्स, तो आपने सिर्फ ये लिख देना एग्जाम में, दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला एज वाई, द इक्वेशन इज सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन of degree 2, highest power of x is of degree 2, hence this is a parabolic shape. The trajectory of the parabola is what, the trajectory of the projectile is parabola, fine। फिर मैं लिखूंगा, देखना ध्यान से, अब ये हो गया खत्म। अब मेरी इसमें एक दो डेरिवेशंस और बची हैं जो इसी के अंदर आएंगी। तो आई होप कि आपको इतना पता चल गया। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इस वीडियो को करता हूँ यहाँ क्लोज। इसका जो सेकंड पार्ट है इसकी डेरिवेशन का, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी तक ही हो पाया यहाँ पे, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसका जो आगे वाले पार्ट्स हैं कौन कौन से, एक मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट करनी है, और हॉरिजॉन्टल रेंज हमने कैलकुलेट करनी है। तो 3 पार्ट्स इसके और हैं डेरिवेशन के, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए मैं इसको सेकेंड वीडियो में अब इसके आगे के कॉन्टिन्यूशन में बनाऊँगा। थैंक यू।